नमस्कार। डॉक्टर के एम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान क्रांतिकारी पर केंद्रित है जिन्हें स्वतंत्र भारत में अपने जीविकोपार्जन के लिए बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के साथ सिगरेट कंपनी में एजेंट के तौर पर या टूरिस्ट गाइड के रूप में पटना की सड़कों पर धूल छाननी पड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बटुकेश्वर दत्त की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महान क्रांतिकारी और सरदार भगत सिंह का दाहिना हाथ कहे जाने वाले बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को ओयानडी जिला बर्धमान पश्चिम बंगाल में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोष्ठा बिहारी दत्त और माता का नाम कामनी देवी था। इनके पिता कानपुर में नौकरी करते थे, इसलिए इनकी स्कूली शिक्षा थियोसॉफिकल कॉलेज एवं स्नातक स्तर की शिक्षा पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। सन 1924 ईस्वी में इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह से हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बटुकेश्वर दत्त चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए। वर्ष 1929 में जब क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने की योजना बनाई, तो भगत सिंह ने उसी तरह से सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का इरादा किया जैसे कभी फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेपुटीज में एक क्रांतिकारी ने फोड़ा था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश किया जाना था। बटुकेश्वर दत्त सरदार भगत सिंह के साथ किसी तरह से सबसे बचते हुए 2 बम अंदर ले जाने में सफल रहे। जैसे ही यह बिल पेश किया गया, उस समय दोनों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह खड़े हुए और बम उस तरह उछाल दिया जिधर केवल बेंच ही लगी थी। बम से किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि बम विस्फोट बिना किसी नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। बम के साथ दोनों ने वो पर्चे भी फेंके। गिरफ्तारी के इससे पहले दोनों ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भगत सिंह ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने केवल अपनी आवाज़ रखने के लिए एवं बहरों के कान खोलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। इस मामले में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, किंतु 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स हत्याकांड मुकदमे में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा और पुनः बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा न मिलने पर बटुकेश्वर दत्त अपने को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे। इस पर सरदार भगत सिंह ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि वे दुनिया को दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा के तहत बटुकेश्वर दत्त को काला पानी अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया गया। जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी माता उनसे मिलने गई। उस समय भगत सिंह ने अपनी माँ विद्यावती देवी से कहा था कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम बटुकेश्वर दत्त को खोज लेना। भगत सिंह की माँ यह जीवन भर मानती रहीं कि भगत सिंह की आत्मा बटुकेश्वर दत्त में है। कारावास के दौरान ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। सन 1937 में सेलुलर जेल से बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाया गया बटुकेश्वर दत्त को। 1938 में उनकी रिहाई हो गई। काला पानी की सज़ा के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। फिर भी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में से जुड़ गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 वर्ष की सज़ा के बाद उन्हें पुनः
रिहा किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने अंजलि दत्त के साथ विवाह करके पटना में रहने लगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का संघर्ष जारी रहा। बटुकेश्वर दत्त को आर्थिक विपन्नता के दौर में बिस्किट फैक्ट्री में काम करने से लेकर सिगरेट कंपनी के एजेंट तो कभी टूरिस्ट गाइड के रूप में पटना की सड़कों पर धूल छाननी पड़ी थी। एक बार तो हद हो गई थी जब पटना में बसों के परमिट के लिए आवेदन के दौरान कमिश्नर ने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आएं। यद्यपि बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को यह जब बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांगी। बटुकेश्वर दत्त की पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका जीविकोपार्जन चलता था। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को स्वतंत्रता के बाद सिर्फ इतना ही सम्मान मिला कि उन्हें सन 1963 में बिहार विधान परिषद का 4 महीने के लिए सदस्य मनोनीत किया गया था। 1964 में बटुकेश्वर दत्त का स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर हो गया था, तो उनके मित्र चमन लाल आकर पटना से दिल्ली लेकर गए। इस दौरान बटुकेश्वर दत्त ने अपने परिवार वालों और वहाँ उपस्थित लोगों से एक बात कही कि कभी सोचा न था कि जिस दिल्ली में मैंने बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन इस हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा होऊंगा। बटुकेश्वर दत्त की दशा पर उनके मित्र चमन लाल ने एक लेख लिखकर देशवासियों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने लिखा कि किस तरह से एक क्रांतिकारी जो फांसी की सज़ा से बाल बाल बच गया, जिसने कितने वर्ष देश के लिए कारावास भोगा, आज वह नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली में इलाज के दौरान पता चला कि बटुकेश्वर दत्त को कैंसर हो गया है। इस पर भगत सिंह की मां ने अपने सारे एकत्र पैसे उनके इलाज के लिए भेज दिया। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम किशन जी उनसे पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। बटुकेश्वर दत्त की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद 17 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त की याददाश्त चली गई। 20 जुलाई 1965 की रात्रि 1:50 पर दिल्ली एम्स में बटुकेश्वर दत्त का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुरूप पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बाग में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि के बगल में बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया। बटुकेश्वर दत्त की पुत्री भारती वांगची ने मुखाग्नि दी थी। बटुकेश्वर दत्त तमाम जेलों की यातना भरी जिंदगी जीते हुए अपने मित्र भगत सिंह की बातों को यथार्थ कर दिखाया कि आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेल की अंधेरी कोठरियों में हर तरह के अत्याचार का भी सहन कर सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त का त्याग, बलिदान हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। बटुकेश्वर दत्त राजनैतिक महत्वाकांक्षा से दूर शांत चित्त एवं देश के खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले क्रांतिकारी थे। मातृभूमि के लिए इस तरह का जज्बा रखने वाले नौजवानों का इतिहास भारतवर्ष के अलावा किसी अन्य देश के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। ऐसे महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का राष्ट्र ऋणी है। बटुकेश्वर दत्त को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि प्रणाम। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।